जो एसपी थे अंकुश सोनी जी, हवाला कांड को लेकर उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, उस मामले में थोड़ा तूल पकड़ा जा रहा है, कुछ लोगों ने सपोर्ट कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, सपोर्ट और विरोध करना हमारे लोकतंत्र में जायज़ है, करना भी चाहिए। परंतु मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, आज जो कुछ 30, 40, 50 लोगों ने जो चेहरे, हमने कुछ उसमें आपराधिक प्रवृत्ति के भी लोग हैं उनको चिन्हित किया है, उन लोगों ने मतलब ऐसा कहा है कि पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी जी को ही गुनाह में रहना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना जांच किए उनको हटा दिया है। इस बात से हमें बहुत आपत्ति है। कौन किसका समर्थन कर रहा है, कौन किसका विरोध कर रहा है, ये विषय नहीं है। विषय ये हमारे मुख्यमंत्री पर उन्होंने आरोप लगाया, और श्री अंकित सोनी जी को भी मुख्यमंत्री लाए थे। अब हवाला कांड थोड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी ने करा दिया, उसकी विधिवत जांच हुई है, कोई छोटा मामला नहीं है। सिवनी में कांड हुआ, उसमें तो डीएसपी रैंक के अधिकारियों तक पे एफआईआर हो गई, आज तक वो जेल में। यहाँ तो मुझे लग रहा है कि जांच में थोड़ी ढील बरती है कि जो लिप्त 4 लोग पाए गए हैं उन पे एफआईआर नहीं की गई। मांग तो हम लोगों को ये करना चाहिए, मांग हम लोगों को तो ये करना चाहिए थी कि गुनाह की पुलिस को जिन लोगों ने डिपार्टमेंट के हवाला कांड के माध्यम से कलंकित करने का प्रयास किया है, उन पर जितनी कठोर कार्रवाई होना चाहिए उतनी कठोर कार्रवाई नहीं हुई। अब हो उल्टा रहा है, पुलिस के द्वारा ही प्रमाण हैं हमारे साथ, हम आपको जो बोलेंगे सारे साक्ष्य देंगे आपको। 25, 50, 60 लोगों को लेकर और अंकित सोनी जिंदाबाद, इनका ट्रांसफर निरस्त किया जाए। ये जिले को ठीक चला रहे हैं भैया, क्या ठीक जिला चल गया? वैसे तो कायदे में अतिथि परंपरा हमारे सनातन में जो चली आ रही है, नई पुलिस अधीक्षिका आई हैं, उनका बैकग्राउंड बताता है, बड़ी सख्त, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ है। हम सभी को उनका जाके स्वागत और सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार के आंदोलनों से 2 दिन पहले उन्होंने ज्वाइन किया है, और आज यही कुछ टीआई है जिन्होंने प्रायोजित करके जो आंदोलन करा दिया, तो उनको भी ठीक महसूस नहीं हो रहा होगा कि मैं किस जिले में आ गई। बल्कि जिला बड़ा शांतिपूर्ण है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। अब हवाला कांड आप कर रहे हो, जांच माननीय डीआईजी साहब कर रहे हैं, प्रतिवेदन ऊपर तक जा रहा है। उस विषय में इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि उसकी हमारे एक आईपीएस अधिकारी प्रशिक्षु है जो करेरा डीएसपी हैं, बड़ी बारीकी से जांच कर रहे हैं। अब जांच में क्या आता है क्या नहीं आता, उस विषय पर नहीं जाऊंगा। परंतु शुरुआती प्राथमिक जांच में कुछ ना कुछ तो आया होगा, तब जाके 4 लोगों को सस्पेंड किया और पुलिस अधीक्षक को हटाने का माननीय मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया है, वो निर्णय हम भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त करने के बात से सरकार में है। जीरो टॉलरेंस नीति अभी तक 10-11 महीनों से गुनाह में फेसबुक पर चल रही थी, जमीन पर हमें कहीं नहीं दिखी। पिछले 10 महीनों में कम से कम 8 से 9 हत्याएं हुई हैं, जिनमें 2-3 हत्याएं तो ऐसी हुई है कि वो खुद की जिंदगी की गुहार लगा रहे थे, पुलिस को पहले से ही लिख के दे रहे थे हमको जान का खतरा है। एक चाचौड़ा में हमारे गुर्जर समाज के भाई की हुई, एक बमोरी विधानसभा में हत्या हुई, 8 से 9 हत्याएं हो चुकी हैं। जुआ सट्टा चरम पे, हमने खुद ने एसपी साहब को कई बार जानकारियां दी, कहीं कुछ नहीं, सब कुछ सोशल मीडिया पर जीरो टॉलरेंस अपराध मुक्त कर दिया। अब हवाला कांड में मेरी माननीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, माननीय पुलिस महानिदेशक से आपके माध्यम से महोदय कि उन पर अपराध पंजीबद्ध किया जाए, और एसपी साहब की ढीलम डोल तो मैं एक प्रमाण सहित बता दूं कि गुनाह के टीआई श्रीमान सीपीएस चौहान, उन पे एसपी साहब का इतना प्रेम है कि उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। जिस अग्रिम जमानत को हाई कोर्ट निरस्त कर रहा है, उस आरोपी को वो नोटिस पे छोड़ रहे हैं, वो खुद ही न्यायाधीश हो रहे हैं। उस निलंबन के विरोध में वो डबल बेंच में गए, टीआई डबल बेंच ने यथावत रखा। इस बात को
ये सारी न्यायालयीन प्रक्रिया के में 2 से 2.5 से 3 महीने रहे। 3 महीने तक वो सस्पेंड रहे। CPS चौहान 3 महीने तक पुलिस अधीक्षक महोदय से हमको ये शिकायत है कि आपने कोतवाली जैसा थाना बिना TI के रखा, बल्कि आपके पास लाइन में श्री मचल सिंह मंडोलिया, श्री प्रमोद साहू, श्री मनोज मेहरा, श्री नीरज राणा जैसे अनेकों योग्य TI उपलब्ध है। आप थानेदार TI रैंक का थाना सब इंस्पेक्टर से 3 महीने तक चलवा रहे हैं। इसको हम क्या समझें? ईमानदारी समझें? हवाला कांड तो अभी हुआ, ये कांड तो पहले से ही चले आ रहे हैं। भाई रावगढ़ थाना क्यों खाली है? वो सब इंस्पेक्टर से क्यों चलवा रहे हो आप? क्यों नहीं वहां पर नगर निरीक्षक भेज रहे? आरम थाना क्यों खाली है? वो सब इंस्पेक्टर से आप लंबे समय से क्यों चलवा रहे हो? ये सारी बहुत सारी चीजें जो अव्यवस्था है जो 1 वर्ष में है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कुछ छुपा नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय का संकल्प है भ्रष्टाचार बिल्कुल भी मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। अगर भ्रष्टाचार सामान्य व्यक्ति करेगा उसके साथ भी वही कार्रवाई होगी, चाहे पुलिस अधीक्षक करे, चाहे DSP करे, चाहे सब इंस्पेक्टर करे, चाहे TI करे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये तो प्रक्रिया किसी की शिकायत पे तो हुई नहीं है। तुमने ही जांच की, आपने ही पैसा पकड़ा, आपने ही सेटलमेंट किया, आप खुद ही उलझे हो। क्योंकि पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में ये स्वतंत्र छोड़ दिए गए थे। पुलिस अधीक्षक महोदय का ये सब इंस्पेक्टरों से थाना चलवाना, हाई कोर्ट के निलंबन के बाद भी कोतवाली को 3 महीने खाली रखना, उसी TI को दोबारा से उसी थाने में पदस्थापना देना। TI पदस्थापना के समय ऐसे आ रहे हैं पुष्प वर्षा करके कि कहीं से जंग जीत आए हो, बल्कि विभागीय जांच CPS चौहान को TI की अभी तक चल रही है। सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला है। विभागीय जांच वाले को आप थाना दे रहे हो और योग्य TI बैठे उनको लाइन में रखे हो। भैया इसको ईमानदारी कैसे कह दोगे आप? अच्छा जी, हवाला जो कांड हुआ उससे कहीं गुनाह कलंकित हुआ क्या? भारी कलंकित हुआ है। गुनाह में आज तक हवाला कांड नहीं हुआ। प्रदेश राष्ट्र स्तर पर गुनाह की छवि खराब होने की संभावना राष्ट्रीय स्तर पर खराब हुई है। सिवनी कांड से पहले ही पुलिस डिपार्टमेंट लज्जित था। अगर योग्य अनुभवी पुलिस अधीक्षक होते तो इस प्रकार की गुनाह में हवाला कांड जैसी घटना नहीं होती। अगर हम तो ईमानदार जब कहते, जब पहले दिन हवाला कांड के आरोपी सस्पेंड कर दिए जाते, उनको सस्पेंड करने के लिए ग्वालियर से माननीय DIG महोदय अमित सांघी जी को यहाँ रुकना पड़ा। जब उन्होंने जांच की है, जब जांच में सारे बिंदु पाए गए हैं, हवाला कांड के रुपए पैसे जो भी पाया गया होगा, अमित सांघी जी की मध्य प्रदेश के IPSओं में बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़े ईमानदार अधिकारी हैं। हमारे गुना के IG बड़े अरविंद सक्सेना जी को मैं परिचित हूँ। मैंने उनकी भोपाल SP से उनकी कार्यशैली देख रहा हूँ, वो ईमानदार है। इस समय हमारे DG 100% ईमानदार है। अगर DG साहब ना होते तो सिवनी हवाला कांड में DSP को आरोपी बना के जेल नहीं भेजा जाता। अगर अन्य कोई DG होता तो पुलिस पर कलंक नहीं लगने देता, सेटलमेंट कर लेता। DG साहब के राज्य में ये हवाला कांड और ये भ्रष्टाचार वाले बच नहीं पाएंगे। और ये प्रायोजित गुनाह को कलंकित करने का ये जिंदाबाद मुर्दाबाद करवा रहे हैं ना, अंकित सोनी जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री ने गलत निर्णय लिया, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे मुख्यमंत्री पर कोई आरोप लगाएगा कि उन्होंने अंकित सोनी को हटा के गलत निर्णय किया, तो हम इतना बड़ा आंदोलन कर देंगे जो आज तक के गुना के जिले के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। नवीन पुलिस अधीक्षक आई हैं हितिका मैम, इनसे आप लोग कानून व्यवस्था को लेकर क्या आशा रखते हैं? देखो, उन्होंने मीडिया के समक्ष आकर पहला स्टेटमेंट दिया कि मैं जनता के सतत संपर्क में रहूंगी, ये बहुत आवश्यक है। इससे उनका IQ और बौद्धिक लेवल समझ सकते हैं। और अंकित सोनी जी ने जनप्रतिनिधि और जनताओं के नंबर ब्लॉक कर रखे थे। अगर वो जनता के संपर्क में रहते तो शायद गुनाह में जो 10 महीनों में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है वो नहीं बढ़ता। उनका पहला बयान आया, मैं जनता से सीधे संपर्क में रहूंगी, संवाद करूंगी। और हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, 28 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हैं।
हमने मैडम के विषय में जो फीडबैक आया है, मैडम बड़ी ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और सख्त अधिकारी हैं। मुझे लग रहा है 2 से 3 माह में जो 10-11 महीने का जो रायता फैला है, मैडम समेट लेंगी। अपराध मुक्त गुना होगा। हमको मैडम की कार्यशैली पर पूर्ण रूप से भरोसा है। हम सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता इस जिले को अपराध मुक्त करने में मैडम के साथ खड़े हैं। और ये जो न्यूसेंस 40-50 लोग फैला रहे हैं, अंकित सोनी जिंदाबाद। अंकित सोनी जी से भी मेरा ये आग्रह है, आप अभी भी पुलिस अधीक्षक हैं माननीय, आप जाते जाते में गुनाह में रायता ना फैलाएं, क्योंकि नई पुलिस अधीक्षक आई हैं, ज्वाइन करते ही वो असहज महसूस कर रही होंगी। आप अभी भी बड़े स्थान पर सहायक पुलिस निरीक्षक के, महानिरीक्षक के दायित्व पर पहुंचे हैं और 2 महीने 4 महीने बाद कहीं ना कहीं जिले के एसपी बनेंगे, डीआईजी बनेंगे, आईजी बनेंगे। हमारी शुभकामनाएं डीजी बने। परंतु आप से जुड़े लोग जो टीआई आपके निकट रहे हैं, अगर आपकी सीडीआर निकलवा ली जाए, डीजी साहब निकलवा लें, तो ये 2-3-4 जो आपके निकट टीआई हैं, जिनको आपने सारे पावर दे दी थी, सर्वाधिक बात आपकी उन्हीं से निकलेगी अगर आपकी व्यवस्थित जांच हो गई। आप जाते जाते में पुलिस अधीक्षिका मैडम जो आई हैं उनको ताकत दे के जाए, ना कि जिस जिले में न्यूसेंस फैला है ना। अगर आप चाहते तो आज जो अंकित सोनी जिंदाबाद, नवीन पुलिस अधीक्षक का जो आई हैं उनका कार्यकाल भी देखा जाए, हो सकता है वो कानून व्यवस्था में बहुत अच्छा सुधार कर दें। आते ही इस प्रकार का आंदोलन अगर अंकित सोनी जी चाहते तो उसको रुकवा सकते थे। अंकित सोनी जी जिंदाबाद के नारे लगे हैं, इसका सीधा सीधा अर्थ है प्रायोजित है, उनके लोगों द्वारा किया गया है। वो चाहते तो रोक सकते थे, इसकी आवश्यकता नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश दे दिया, उसका सीधे पालन करो, ज्वाइन करो, जो नई व्यवस्था मिली है उसमें कार्य करो। ये गुनाह में फफूंद फैलाने का काम ना करें, मेरा उनसे निवेदन है। क्या वीडियो में दिखा है जो प्रदर्शन कर्मी थे जिनकी उम्र 15 से लेके और 30 साल के लगभग हो गई, ऐसे ही इतनी उम्र के लोग। हाँ, मैंने देखा है, मैं उनको जानता नहीं जी। मैं, आप लोग मुझे देख रहे हो, मैं 27 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हूँ। 25 वर्ष विभिन्न पदों पर दायित्वों का मैंने निर्वहन किया है। मैं युवा मोर्चा का 2 बार जिला अध्यक्ष रहा और लंबे समय कईयों पदों पर रहा। उनमें से कुछ लोग, मतलब 80-90% लोगों को तो हम जानते नहीं हैं, और उसमें कुछ क्रिमिनल भी हैं। जैसे कि आपकी उम्र के लोग तो शायद कम ही देखे। उसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई एक भी नहीं था जी, उसमें नामी ग्रामी व्यक्ति कोई एक भी नहीं था। इसका सीधा अर्थ है कि कोई भी शहर का प्रतिष्ठित और नामी ग्रामी व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अंकित सोनी गुनाह में रहे। सिर्फ बच्चे और छोटे छोटे बच्चों को बहला फुसला के, और वो आई सपोर्ट, वो क्या बोलते हैं, जिन्हें कानून व्यवस्था ज्ञान नहीं है, वो लोग ये सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये अपनी ये बदमाशियों से, अगर ये जो बदमाशी इनने आज कराई, जो गुनाह में फालतू में वातावरण बिगाड़ा, अगर ये इससे बाज नहीं आएंगे तो आई सपोर्ट मुख्यमंत्री मोहन यादव, आई सपोर्ट महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया, आई सपोर्ट पुलिस श्रीमान पुलिस महानिदेशक, आई सपोर्ट श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, आई सपोर्ट श्रीमान डीआईजी महोदय, आई सपोर्ट मैडम एसपी महोदय की हजारों तख्तियां बनेंगी और पूरे शहर में आंदोलन उनके पक्ष में किया जाएगा। क्या नाम है आपका सब? मैं विश्वनाथ सिंह सिकरवार, पूर्व भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष, पूर्व युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और क्षत्रिय महासभा